राम जी तो अपने मन में सोचे थे कि वन में ही चले जाना है और वन में ही रहना है, मन में यही सोचते थे। और ये चिंतन करते हुए राम जी आगे बढ़े। दशरथ जी ने कहा, जो सर्वोत्कृष्ट रथ है, सर्वोत्तम मेरे प्यारे घोड़े हैं, उनको जोत कर उस रथ में बैठा करके राम जी को ले जाओ वहीं सेवा। सुमंत्र जी रथ पर बैठाते हैं, राम लक्ष्मण जानकी जी रथ पर बैठते हैं, रथ आगे बढ़ता है। दशरथ जी सिंहासन से उतर कर रथ का पीछा करते और पीछा करते गिर जाते। हा वत्सराम, हे वत्सराम, हे वत्सराम, हा राम विजयी। हे श्री राम, तुम मुझे त्याग करके जा रहे हो, कहते हुए आगे बढ़ते हैं और गिर जाते हैं। उसी समय कैकेयी जी आगे बढ़ करके उनको उठाना चाहती हैं। दशरथ जी हाथ झटक देते हैं, कहते मेरा स्पर्श मत करो, मां च मा स्पर्श, कैकेयी मां च मा स्पर्श। ये कैकेयी, मेरा स्पर्श मत कर। सपुत्राम त्वाम त्यजाम्य, तुम्हारे पुत्र सहित मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। ऐसा कह दिया, झटक दिया। कैकेयी जी पीछे हट गई। ऐसा क्रोध नहीं देखा था दशरथ जी का कैकेयी ने। श्री राम जी की स्थिति आप देखिए। राम जी रथ पर बैठ गए और जब रथ आगे बढ़ना चाहा तो अयोध्यावासी रथ के सामने लेट गए। नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। राम जी रथ से उतरकर समझाने लगे, नहीं जाने दो मुझे। बोले तो हम भी साथ में चलेंगे। राम जी ने कहा ठीक है चल। सब तैयार हो गए। राम जी रथ पर बैठकर आगे बढ़ने लगे और अभी बढ़ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सुमंत्र जी रथ हाँक रहे थे। रथ थोड़ी भी स्पीड ले तो दशरथ जी कहते थे तिष्ठ तिष्ठ, तिष्ठेति राजा चुक्रोश, याहि राघवः। राजा दशरथ जी बोल रहे थे तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको, और राम जी बोल रहे थे याहि याहि, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। पिताजी की स्थिति बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी राम जी से। जैसे कोई बेटी विदा करता है बाप तो वो सोचता है कि जल्दी डोली विदा हो जाए, हुलहुल होता है मन में, सहन नहीं होता। वैसे ही भगवान श्री राम के भी मन में पिताजी का दुख सहन नहीं हो रहा था। इसलिए राम जी ने कहा या चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और फिर भी जब तिष्ठ तिष्ठ कह देते थे दशरथ जी तो सुमंत्र जी आखिर तो दशरथ जी के ही सारथी थे, उन्हीं के आदेश का पालन किया था। फिर रुक जाएं। फिर राम जी ने जो श्री दशरथ जी के सत्य की रक्षा करने के लिए वन में जा रहे हैं, ऐसे सत्यनिष्ठ राम जी ने सुमंत्र जी को असत्य बोलने की सलाह दे दी। उस समय असह्य हो गया पिताजी का कष्ट। राम जी ने कहा सुमंत्र जी, जब पिताजी आपको उलाहना देने लगेंगे लौट कर आने के बाद कि तुमने रथ क्यों नहीं रोका, तो तुम कह देना पिताजी से कि बहुत हल्ला हो रहा था, हो हल्ला हो रहा था, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, ऐसा बोल देना। जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूं पारायण करते समय तो मेरे मन में होता है भगवान श्री राम कैसे अनन्य पितृभक्त हैं, पिता का कष्ट उनके लिए असह्य हो रहा है और उस असह्य
कष्ट को, मतलब निर्विण्ण जिसको निर्वेद कहते हैं, निर्वेद होने के कारण, निर्विण्ण चित्त होने के कारण भगवान श्री राम आखिर तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुत्र की मर्यादा का पूर्णतः पालन करते हुए अत्यंत निर्वेद वश में, अत्यंत शोक में भगवान श्री राम ऐसी बात बोल देते हैं। ये भगवान श्री राम की अनन्य पितृनिष्ठा है। कोई अगर आक्षेप लगावे कि भगवान श्री राम सुमंत्र जी को झूठ बोलने की सलाह दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पितृनिष्ठा है जो इस तरह बोलने के लिए उनको मजबूर कर देती है। रथ आगे चलता है, दूर तक जाते हैं, श्रृंगवेरपुर तक। यहां अब जब रथ चलता है तो रास्ते में रथ चलते हुए देखते हैं ऋषि महर्षि लोग आ जाते हैं। तपस्वी लोग जो होते हैं वो छत्र नहीं धारण कर सकते हैं, छाता नहीं लगा सकते हैं, जूता नहीं पहन सकते हैं, ये सब नियम है। तो भगवान श्री राम जी तो तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी तपस्वी हैं, तो छाता लगाएंगे नहीं, धूप होगी तो। ऋषि महर्षि लोग पीछे चलते हैं, रथ का पीछा करना चाहते हैं। घोड़े जो रथ में जुते हुए हैं उन घोड़ों से कहते हैं, अरे उच्चई श्रवा घोड़ों का एक कुल है, खानदान है, तो आप तो श्रवण शक्ति से बहुत ऊंचे हैं, श्रवण शक्तियों में बड़े ऊंचे हैं, ऊपर हैं, आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं क्या? इतनी स्पीड में जा रहे हैं। भगवान श्री राम रथ से उतर जाते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं, ऋषि महर्षियों को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। वयोवृद्ध ऋषि महर्षि, जैसे आज माली सवेरे की लीला में भगवान श्री राम के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए बहाना बना रहे हैं और उसमें बूढ़े माली जैसे बोल रहे हैं स्नेह में डूबकर, ऐसे ये ऋषि महर्षि लोग भगवान श्री राम के स्नेह में डूब करके बोलते हैं कि आप हमको भी साथ में ले चलिए। और वो कांप रहे हैं बुढ़ापे के कारण, जैसे कोई माँ वृद्धा 90 साल की 25 वर्ष के जवान पुत्र को, बीमार पुत्र को देखती है। बीमार पुत्र खड़ा भी होता है तो वो माँ उसको सहारा देती है वात्सल्य के कारण। ऐसे ये महर्षि भगवान श्री राम से कहते हैं, आपके साथ मैं चलूंगा। राम जी कहते हैं, आप साथ क्यों चलेंगे, आप यहीं रहिए। ऋषि महर्षि कहते हैं, जो हमने वाजपेयी यज्ञ किए हैं, उस वाजपेयी यज्ञ में घोड़े के ऊपर जो छत्र लगता है, उस छत्र को त्रिदंडी सन्यासी, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला त्यागी तपस्वी उस छाते को लगावे तो भी उसे दोष नहीं लगता, धर्म के पालन करने का ही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए एभिश्छायाम करिष्यामः छत्रैस्वैर्वाजपेयकैः। महर्षि लोग कहते हैं, हम अपने वाजपेयी यज्ञ के छत्र से आपकी छाया करेंगे। भगवान श्री राम कहते, प्रभु ऐसा नहीं, आप यहीं रहिए, हमारी प्रार्थना है आपसे। और ऋषि लोग सोचते हैं भगवान चले जाएंगे, फिर ये लौट करके आएंगे कि नहीं। ऋषि लोग तो मन की बातें समझ लेने वाले थे, क्योंकि राम जी सोच लिए थे कि 14 साल के बाद भी अगर आएंगे तो आने का मतलब होता है प्यारे भरत लाल से राज्य सिंहासन लेना, वो स्वयं देगा।
तो क्यों, वो बना ही रहेगा राजा। मैं वन में राजा रहूंगा, वो यहाँ राजा रहेंगे, ये मन में सोचा था। तो ऋषि महर्षि लोग तो त्रिकालज्ञ, वो सब जानते हैं। उन्होंने सोचा ये कैसे लौट के आएंगे। बोले नहीं नहीं, हम चलेंगे ही आपके साथ। तो राम जी ने कहा कि आप मत चलो। बोले अच्छा, एक शर्त पर हम नहीं चलेंगे। राम जी ने कहा क्या शर्त है, बताओ, मैं पालन करूंगा उसका। ऋषियों ने कहा प्रभु, मैं इसी शर्त पर नहीं चलूंगा आपके साथ कि जब आप आएंगे तो आप ही के हाथों से मैं इस यज्ञ की पूर्णाहुति करूंगा। तब राम जी ने कहा ठीक है। ऋषियों ने कहा ये यज्ञ चलता रहेगा, आप आएंगे, आपके हाथों से इसकी पूर्णाहुति होगी, क्योंकि ये लोग पुनः चाहते हैं कि श्री राम जी आए। पढ़ लेते हैं अंदर की बात, और इस बात को राम जी चित्रकूट में भरत जी के संवाद के प्रसंग में स्पष्ट भी कर देते हैं वाल्मीकि रामायण में। तो बंधुओं, लीला का भी कार्यक्रम चलना है और मैं बहक जाऊंगा। ऐसे यहाँ भगवान श्री राम जब वन में गए तो राजा दशरथ जी कैकेयी के भवन में प्रवेश नहीं किए, माँ कौशल्या के ही भवन में आ गए और माँ कौशल्या के साथ वहीं भवन में ये पड़ गए तो पड़ ही गए। आंख बंद हो गई। जब तक देखा, राम जी को देखते रहे, आंखें खुली थीं। राम जी के जाने के बाद आंखें बंद कर ली। रामम मेनुगता दृष्टि अद्यापि न निवर्तते। रामम मेनुगता दृष्टि, मैं दृष्टिरपि रावम अनु पश्चात गता। राम जी के पीछे मेरी दृष्टि चली। वो रथ की ध्वजा को देखते रहे जब तक दिखती रही, और उसके बाद रथ से उड़ने वाली धूल को देखते रहे जब तक दिखती रही, और उसके बाद जब धूल भी दिखना बंद हो गई तो आंखों को बंद कर लिया। तो बंद कर लिया। ले आई कौशल्या जी, सुमित्रा जी और भी उनकी पत्नियां कौशल्या जी के भवन में दशरथ जी चिंता करते हैं। इधर सुमंत्र जी राम जी को लेकर चलते हैं। निषाद राज, वाल्मीकि रामायण के जो निषाद हैं वो एक राजा के रूप में है। गोस्वामी जी के निषाद जो हैं एक सामान्य केवट के रूप में है, निषाद राज हैं। लेकिन वो इस रूप में है महर्षि वाल्मीकि के, जो कि राजा के रूप में है, निषाद राज है। वो भगवान श्री राम से कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की ये व्यंजन हैं, इनका आप सेवन कीजिए, इन व्यंजनों का, और ये राज्य आपका है। भगवान श्री राम कहते नहीं, मैं तो कुछ सेवन करूंगा नहीं, राज्य आपका है, आप पालन करें इसका, मैं कुछ सेवन नहीं करूंगा। क्योंकि या तो मुंडन करावे या जटा धारण कर ले, दोनों बराबर है। और मुंडनम च उपवासश्च सर्वतीर्थ स्वयं विधि वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रम विशालाम ब्रिजाम गयाम। और नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए मैं उपवास तो करूंगा। अब आप विचार करो, राम जी माँ कौशल्या से गए थे वन में जाने की आज्ञा मांगने के लिए। उस समय माँ कौशल्या ने कहा था कि बेटा आओ पारण कर लो, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने एक दिन पहले ही उनको उपवास करने की दीक्षा दी थी युवराज पर। कल बताया था हमने आपको। आज राम जी कुछ पारण भी नहीं, कुछ नहीं, और वन में चले गए। और वहाँ
वहां निषाद राज ने सब सामग्रियां लाई तो कुछ ग्रहण नहीं किया, कहा उपवास करना है, उपवास करना है। लक्ष्मण जी जल लाए पात्र में, उस पात्र से दूसरे पात्र में ढार ढार करके डाल डाल के राम जी को दिया। 2 गिलास जल, 3 गिलास जल, मतलब जल लिया। उसके बाद फिर सीता जी को जल दिया, सीता जी ने भी जल पिया। जो पात्र में बचा हुआ जल था जिससे ढार ढार करके दे रहे थे, वो बचा हुआ कुछ जल लक्ष्मण जी ने लिया और तीनों अब रात्रि में बिस्तर तैयार किया लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए। कुश बिछाया, कुश इसलिए बिछाया कि कोई जीव जंतु हिंसक सड़क करके चलने वाले चलेंगे तो छिल जाएगा उनका, तो सुरक्षा के लिए नीचे सबसे पहले कुश बिछाया और कुश के ऊपर पत्ते बिछाए, कमल के पत्ते बिछाए। और उसके बाद राम जी की शैया तैयार की, सीता जी की शैया तैयार की। राम जी सीता जी शयन किए, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के वीरासन पर पहरेदारी करने के लिए बैठ गए। इधर निषाद राज भी वीरासन से लक्ष्मण जी से कहा कि आप विश्राम करो। लक्ष्मण जी ने कहा सारी त्रिलोकी को जो अपनी मुट्ठी में कर ले ऐसा पराक्रम है, ऐसी जिनकी वीरता है, वो इस समय तृण के ऊपर सोए हुए हैं। इनको इस स्थिति में सोता हुआ देख करके मुझे नींद आएगी? आप मुझसे नींद के लिए आग्रह कर रहे हैं? मैं जगूंगा धनुष लेकर। निषाद राज ने अपने मन में सोचा कहीं ऐसा न हो कि ये लक्ष्मण कैकेयी का आदमी हो, राम जी सो जाएं रात में, ये कोई गुल खिला दे। ये तो निषाद राज सोच रहा है। और भक्ति के कारण अति प्रेम, अति स्नेहा पाप शंकी, अत्यंत स्नेह में पाप की शंका हो जाती है। आपका लड़का स्कूटर से गया है, आने में अगर देरी हो गई तो आपको पाप ही आएगा दिमाग में, कहीं लड़ न गया हो, कहीं भिड़ न गया हो, कहीं। अति स्नेह, ऐसे ही ये भी निषाद राज सोच, और यही अति स्नेह लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये निषाद राज, ये कहीं कैकेयी का आदमी तो नहीं है, कहीं उस ग्रुप का तो नहीं है, यही कहीं रात में अगर कोई गुल खिला दे तो। इसलिए सावधान लक्ष्मण जी, माने दोनों भक्त और दोनों भगवान राम के प्रति इतने समर्पित हैं, एक दूसरे के लिए ऐसी कल्पना कर लेते हैं। रात्रि बीत जाती है, सवेरा होता है। नग्रोध क्षीरमानय, कहते हैं कि नग्रोध माने बरगद, बरगद का दूध ले आओ, अब मैं जटाएं धारण करूंगा। जटाएं, दूध लगा लेंगे, जटा हो जाएगी, दूध लगा लिए। ये सब इसके बाद निषाद राज राम जी को पार करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए, वन में राज्य छोड़कर चलने के बाद किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, और उसमें एक केवट भी बोलता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। नाव मांगते हैं, केवट नहीं आता है। और फिर बाद में कहता है, तरनी घर घरनी हो जाई, मेरी ये नौका जो है वो भी एक स्त्री हो जाएगी। ये तो भाव हैं भक्तों के, इतने ऊंचे भाव हैं। नहीं तो राम जी अयोध्या जी से चले तब से कुछ मिल भी नहीं किया, क्या पैर के नीचे कुछ पड़ा ही नहीं किया, सब हो जाना था, लेकिन नहीं कुछ हुआ है, सीधी सी बात है। लेकिन भगवान के चरणों के रज की महिमा का अनुसंधान करने वाले भक्त ऐसा अनुसंधान
वो भी निषाद राज। वो गोस्वामी जी इस भाव को इस रूप में व्यक्त करते हैं।